मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 में हम गुडविल कैलकुलेशन का सुपर मेथड करा रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन पहले करा दिए थे। आज देखिए कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने लिया है, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म इज 1 लाख पर ईयर। जो एवरेज नेट प्रॉफिट है वो हमें 1 लाख मिला है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 5 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द दिस क्लास बिजनेस इज 15%। यानी कि हमें एवरेज प्रॉफिट दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है 1 लाख। उसके बाद ये लिखा है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 5 लाख है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 50%, यानी रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एक पार्टनर का रेम्यूनरेशन है 10,000 पर एनम। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि सबसे पहले तो ये जो एवरेज प्रॉफिट दे रखे इसमें से पार्टनर्स रेम्यूनरेशन घटा देंगे 10,000, यानी कि टोटल जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा वो आ गया 90,000। एवरेज नेट प्रॉफिट हमें मिल गया कितना, 90,000। जो पार्टनर का रेम्यूनरेशन नहीं दिया था वो दे देंगे। अब निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो इसे सोल्व कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ दे रखी है कितनी है, 5 लाख। यहाँ लिखा है हमने 5 लाख गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 15%, तो गुणा 15/100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, 15 5 75। यानी हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 75,000। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो एवरेज प्रॉफिट हमारा था 90,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 75,000, घटा देंगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। अब निकाल देंगे गुडविल। गुडविल क्या होती है, सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है, यानी कि सुपर प्रॉफिट है 15,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ लिखा था ऊपर क्वेश्चन में 2 years परचेज के आधार पर 2 से गुणा कर देंगे। 30,000 जो आ जाएगी वो हमारी गुडविल आ जाएगी। ये क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन 11 नंबर है, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए फर्म है 1,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज रुपए 36,000 और फर्म की गुडविल आई 36,000 ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो चीजें दे रखी हैं न्यूमेरिकल में नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 1,50,000 गुणा 10/100, यानी कि नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी कि ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 15,000। 15,000 हमें आ गए नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए गुडविल दे रखी है तो हम गुडविल का ही फॉर्मूला लिख लेंगे। गुडविल क्या होता है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए गुडविल हमें दे दी 36,000 बराबर सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है कितना है, और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें बताया है कितने है। ऊपर नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ दे रखे 3 years ऑन द बेसिस ऑफ 3 years 3। इस 3 को इधर ले आएंगे, 36,000/3 बराबर सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 12,000। हमें निकालना है क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखें, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 12,000 बराबर एवरेज प्रॉफिट पता नहीं, ये तो निकालना ही है, क्वेश्चन ही यही था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट को इधर ले आएंगे, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 12,000 जमा 15,000 बराबर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा 12 और 15,000 27,000 हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, वो देखिए, ऑन अप्रैल 1 2015 एन एग्जाइटिंग फर्म हैड असेस्ड रुपये 5 लाख इंक्लूडिंग कैश। एक फर्म के पास जो असेस्ड है वो कितनी है 5 लाख। द फर्म हैड ए रिजर्व फंड 90,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस 3,80,000 एंड क्रेडिटर्स 30,000। तो देखिए हमें क्या लिखना है, लिखेंगे ये सारी चीज़ें इसलिए दे रखी हैं असेस्ट लायबिलिटी ताकि आप कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट कर सकें। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड गुड विल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 64,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होता है, असेस्ड माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब यहाँ केवल क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज यहाँ क्या दे रखे हैं क्रेडिटर्स 30,000 का। तो टोटल असेस्ड थी 5 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज 30,000 बराबर आ जाएगा 4,70,000। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो यहाँ है 20%, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। 20 से 20 कट जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन करके लिख देंगे 7 दूनी 14 80 लेख 8 9 94,000। 94,000 हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद है हम गुडविल। गुडविल हमें दे रखी है कितनी, वो गुडविल का फॉर्मूला लिख लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखिए गुडविल दे रखी है 64,000, यहां से हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऊपर लिखा है 4, 4 को इधर ले आएंगे, 4 को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 64,000 बटे 4 बराबर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 4 से काट देंगे 16,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 16,000। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हम सुपर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए सुपर प्रॉफिट हमें अभी कैलकुलेट किया था 16,000 बराबर एवरेज प्रॉफिट पता नहीं, वो तो कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल, ये माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है कितना आया 94,000। 94,000 को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा 16,000 जमा 94,000 बराबर एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट इन दोनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 1,10,000। थैंक यू, यही क्वेश्चन था।